वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आगे बढ़ते हमारे लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की सीरीज़ में। और आज हम लगभग हमारी जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की है वो यूनिट 1 कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, हमने इसमें आपको एमसीक्यू नहीं करवाया, हम डिटेल से भी करवा रहे हैं। तो एमसीक्यू करवाएंगे आपको जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी आप ध्यान से पढ़िए। मतलब जैसे ही हमारा एक टॉपिक कंप्लीट, एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक एमसीक्यू का पूरा सीरीज़ में, मतलब एक क्लास एमसीक्यू को करवा दूंगी, जितने भी इसमें टॉपिक थे यूनिट 1 में इससे लेकर के। ठीक है। और मोस्टली जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं तो वही हम क्या करेंगे उसमें इंक्लूड करेंगे। तो बस एक दो टॉपिक इसमें रह गए हैं, आरटी वगैरह, शायद दो टॉपिक इसमें रह गए हैं, आरटी और एक ई गवर्नेंस का। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपके लिए क्लास बना देंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान। और वैसे तो सर्व शिक्षा अभियान वगैरह अगर आप देखेंगे तो बहुत, इनमें अगर डिटेल में जाएँ तो बहुत लंबा चौड़ा डिटेल है, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से हम क्या करेंगे, मेन चीज़ें ही पढ़ेंगे। ठीक। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम था। और ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 2000। इसको सर्व शिक्षा अभियान 2001 2002 भी लिख दिया जाता है कहीं पे, लेकिन इसकी एग्ज़ाम में जब इसकी शुरुआत पूछ ली जाती है ना तो 2001 2002 मोस्टली इसी तरीके से पूछा जाता है। तो शुरुआत की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो उद्देश्य था, मेन जो एक किसी चीज़ को शुरू करते हैं कोई प्रोग्राम, तो क्या होता है, एक जो मेन उद्देश्य होता है, जो सब उद्देश्य होते हैं वो तो एक अलग चीज़ होती है ना। एक ऑब्जेक्टिव होते हैं तो सब ऑब्जेक्टिव अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो मेन एक उसका उद्देश्य था वो क्या था कि समयबद्ध तरीके से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना। ठीक है। एक फिक्स टाइम तक हमें क्या करना है, हमें प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त करना है, यानी सबके लिए प्रारंभिक शिक्षा को अवेलेबल करवाना है। ठीक है ना। और ये जो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है ये बाद में किसके द्वारा, हमारे संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे अनिवार्य कर दिया गया। तो ये भी क्या है, आपका 86वां संविधान संशोधन भी 2002 का है। और 2001-2 में क्या किया गया, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम लाया गया, जिसमें भी क्या की गई, उद्देश्य इसका रखा गया प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक। और जो भारत का संविधान का 86वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा तो इसे अनिवार्य करके एक मौलिक अधिकार बना ही दिया गया, साथ ही इसे मौलिक कर्तव्यों में भी शामिल किया गया। ठीक है। तो चलिए ये तो हुई इसकी बेसिक बातें कि इसका उद्देश्य क्या था। और इसका उद्देश्य किससे कनेक्टेड होता है, आपका 86वें संविधान संशोधन से कनेक्टेड होता है, जिसके द्वारा क्या किया गया है, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसके साथ ही दोनों कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते क्या है, इसका जो उद्देश्य है, एक उद्देश्य और क्या है, 2000। अब जब हमें जो शिक्षा का, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण या सबके लिए सुलभ करानी है तो हमें कब तक करानी है, 2010 तक। इसका उद्देश्य था कब तक प्राप्त करना है, 2010 तक। और कैसी शिक्षा, संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त करना है। कैसी शिक्षा है, 2010 तक प्राप्त करना है। इसको समयबद्ध तरीके बोला ना, तो समय कब तक था, 2010 तक। और कैसी शिक्षा, संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना। तो एग्ज़ाम में एज इट इज़ कई बार भाषाएं पूछ ली जाती हैं ना, जो कार्यक्रम होते हैं, तो थोड़ा इनको भी याद करके आप ज़रूर जाइएगा। और इस सर्व शिक्षा अभियान में कितने मुख्य कार्यक्रम हैं, 8 कार्यक्रम थे। ठीक है। अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, जो इसमें मेंशन है, 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बालक या बच्चे जो भी हैं वो 2003 तक स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र या ब्रिज कोर्स में जाएं। इसका उद्देश्य क्या था कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी जो बच्चे हैं वो सन कितने तक, 2003 तक स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र या ब्रिज कोर्स में जाएं, पहली बात। दूसरा इसने बोला कि 2003 तक वो स्कूल में जाएंगे, 2003 से जब वो स्कूल में जाएंगे तो 2007 तक, यानी 5 सालों में प्राथमिक शिक्षा का 5 साल पूरा करना। 2003 तक वो स्कूल में जाएं और 2007 तक प्राथमिक शिक्षा का 5 साल पूरा करें और 2010 तक स्कूली शिक्षा का 8 साल पूरा करना। तो 2003 से लेकर के 2007 और उसके बाद 2010 तक 8 तक पूरी स्कूली शिक्षा के 8 साल कंप्लीट करने। ये इसका दूसरा उद्देश्य। तीसरा वही है संतोषजनक गुणवत्ता, क्वालिटी वाली एजुकेशन। और क्वालिटी भी कैसी होनी चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री क्वालिफिकेशन, क्वालिटी हो
एजुकेशन में, ठीक है। कैसी शिक्षा होनी चाहिए? संतोषजनक, गुणवत्ता और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जो हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो, ठीक है। फिर 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतर को समाप्त करना। यानी शिक्षा में जो सामाजिक और लैंगिक अंतराल किए गए थे, यानी लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जा रही थी, किसी विशेष वर्ग को, समाज के पिछड़े वर्गों को शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, तो इन्होंने क्या कहा कि 2007 तक तो प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर इस सब प्रकार के जो अंतर हैं, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं शिक्षा में, उनको क्या करना है? आपके समाप्त करना है, ठीक। फिर क्या बोला आगे? इसके उद्देश्य 2010 तक सार्वभौमिकरण प्रतिधारण, वही है कि सार्वभौमिक सबको धारण हो जाए, शिक्षा सभी धारण कर लें 2010 तक, जिसमें जो मुख्य बात किसकी है? सर्व शिक्षा अभियान की। फिर क्या था? ऐसी बस्तियों में नए स्कूल स्थापित करना जहां स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है, ठीक है। ऐसी बस्तियों में नए स्कूल स्थापित किए जाएं जहां स्कूली शिक्षा अवेलेबल नहीं थी। वैकल्पिक स्कूली शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करना, अब जहां पर स्कूली शिक्षा नहीं है वहां पर क्या करना? वैकल्पिक स्कूली शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करना। उसके बाद स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय, पेयजल सुविधाएं प्रदान करके मौजूदा स्कूल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। क्योंकि पहले क्या होता था ना, स्कूलों में कक्षा कक्ष भी कम होते थे, शौचालय वगैरह नहीं होते थे, पेयजल सुविधाएं नहीं होते थे। तो यहाँ पर क्या बात की गई कि जो कक्षा कक्ष हैं उनको बढ़ाया जाए, शौचालय की व्यवस्था की जाए, पेयजल सुविधाएं प्रदान की जाए, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको क्या करना है? मजबूत करना है। फिर है विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा और जीवन कौशल प्रदान करना। विद्यार्थियों को जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाए वो कैसी हो? गुणवत्तापूर्ण हो, मतलब ऐसे ही टाइम पास न किया जाए, शिक्षा में गुणवत्ता, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और उन्हें लाइफ स्किल सिखाए जाएं, जीवन कौशल प्रदान किया जाए। जीवन कौशल मतलब जैसे आप गणित पढ़ा रहे हैं तो आप कृषि पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? ये आप आर्ट पढ़ा रहे हैं तो ये जीवन कौशल उन्हें प्रदान किए जाए। फिर है रखरखाव अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान का प्रबंध करना, ठीक है। स्कूलों के लिए रखरखाव का अनुदान देना और स्कूल सुधार अनुदान का प्रबंध करना। फिर स्कूली बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना, ये हम उद्देश्य बता रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान के। स्कूली बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। जहां शिक्षकों की कमी है उन विद्यालयों में, शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्त करके शिक्षकों की संख्या को बढ़ाना। तो जहाँ पर शिक्षक कम है वहाँ क्या करेंगे? हम एक्स्ट्रा टीचर अपॉइंट करेंगे जिससे शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। फिर महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाने के लिए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। तो बालिका शिक्षा की स्थिति पहले बहुत ख़राब थी, ठीक है, अब तो काफ़ी सुधर गई है। तो महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाने के लिए क्या करना है? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। फिर विशेष आवश्यकता वाले या जो बच्चे भिन्न रूप से सक्षम हैं, बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी जो कुछ अलग बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना। फिर है अनुसूचित जाति, जनजाति, भूमिहीन कृषि मजदूरों, मुस्लिम अल्पसंख्यकों आदि के बच्चों को समान शिक्षा के अवसर को बढ़ावा देना, यानी SC ST के जो बच्चे हैं, जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं, अल्पसंख्यकों के जो बच्चे हैं, उनको जो नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल वर्ग के बच्चे, जो अन्य बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उन्हीं के समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना और इसको बढ़ावा देना। फिर पारंपरिक रूप से बहिष्कृत श्रेणियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहिष्कृत कर दिया जाता है, हो सकता है वो विकलांग हो सकता है किसी विशेष वर्ग से संबंध रखते हों, तो उनकी शैक्षिक आवश्यकताएं क्या हैं उनको समझना, ठीक। स्कूली बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देकर डिजिटल विभाजन को पाटना, ठीक है। तो स्कूली बच्चों को हम कंप्यूटर शिक्षा के अंदर डिजिटल रूप से जो अलग अलग बच्चे कहीं पे कंप्यूटर शिक्षा
प्राप्त कर रहे हैं, कहीं पे नहीं कर रहे हैं। इन्होंने क्या बोला कि डिजिटली कुछ बच्चे तो अच्छे एजुकेटेड हो जा रहे हैं, कुछ नहीं हो जा रहे हैं, तो सबको क्या करेंगे, हम स्कूली बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करेंगे, जिससे क्या है कुछ बच्चों को जो डिजिटल ज्ञान ज़्यादा हो चुका है तो उनके बराबर पे उनको लाना, जो डिफरेंसेस आ चुके हैं उन डिफरेंसेस को कम करना। फिर है व्यापक प्रशिक्षण, शिक्षकों के लिए शिक्षण सामग्री। अब शिक्षकों की बात आ रही है तो उनको व्यापक प्रशिक्षण, उनके लिए शिक्षण सामग्री विकसित करने हेतु अनुदान देना तथा ब्लॉक, क्लस्टर और जिला स्तर पर शैक्षणिक सहायता संरचना को बनाए रखने के माध्यम से मौजूदा स्कूलों की क्षमता और कौशल को मजबूत और समृद्ध करना है। ये जो लास्ट वाली बात कही गई है ये किसके लिए कही गई आपकी, ये कही गई आपकी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, उनके लिए शिक्षण सामग्री के लिए, और इनके लिए क्या करना है, हमें अनुदान देना है। अनुदान कहाँ से मिलेगा, ये जो ब्लॉक, क्लस्टर और जिला स्तर पर जो शैक्षणिक सहायता संरचना है इसको बनाए रखना है और स्कूलों की क्षमता और कौशल को मजबूत और संवर्धित करना है। ठीक, कुल मिलाकर के स्कूलों की क्षमता, स्कूल के शिक्षकों की क्षमता, उनके कौशल को बनाना, उनको प्रशिक्षण देना, उनके लिए शिक्षण सामग्री व्यवस्था करना, इन सब की बात इस पॉइंट में कही गई है। ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा जब सेंटेंस होता है ना थोड़ा सा माइंड में थोड़ा स्टिक करता है, तो ये क्या है, मेन बात यह है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, शिक्षण सामग्री देना, उन्हें जो क्या है इसको उनकी क्षमता बढ़ाना, उनके कौशल को मजबूत करना और इन सब के लिए क्या करना, अनुदान की व्यवस्था करना। ये सब क्या है इसके उद्देश्य थे। ठीक, इसने किस सबकी बात की है, तो जो आपके विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो आपके पिछड़े वर्गों के बच्चे हैं और जो आपकी बालिकाएं हैं, इन सब की शिक्षा के लिए व्यवस्था की बात की, ये उनके उद्देश्य थे। अब इनके जो कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों में क्या बात थी, इनके कार्यक्रमों जो सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम थे ना, इस कार्यक्रम के अनुसार कैसे कार्यक्रम चलाएंगे, तो इनके कार्यक्रमों के अनुसार उन बस्तियों में नई स्कूल बनाने का प्रयास किया जाता है। अभी हमने उद्देश्य में भी बात की, तो बाद में इन्होंने जो कार्यक्रम बनाए तो उन कार्यक्रमों में भी क्या था कि उन बस्तियों में स्कूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है जहां पर स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है और अतिरिक्त कक्षा, शौचालय, पीने का पानी, रखरखाव अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से मौजूदा स्कूलों की बुनियादी ढांचे में विकास करना। तो यही इन्होंने उद्देश्य रखे थे और यही इन्होंने बाद में अपने कार्यक्रम में शामिल किया। फिर जिन मौजूदा स्कूलों में जो स्कूल चल रहे हैं उनमें अगर शिक्षकों की कमी है, अपर्याप्त शिक्षक हैं, तो उनमें क्या कराएंगे, हम अतिरिक्त शिक्षक मुहैया कराएंगे। और जो शिक्षक काम कर रहे हैं, जो हम अभी लास्ट में जो पॉइंट हमने पढ़ा, मौजूदा शिक्षक जो हैं उनकी क्षमता को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे, व्यापक प्रशिक्षण, विकासशील शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान और ब्लॉक और जिला स्तर पर एक क्लस्टर पर अकादमिक सहायता संरचना को मजबूत बनाने के लिए अनुदान से सुदृढ़ बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर वही है कि शिक्षक मुहैया कराएं जहाँ पे शिक्षक नहीं है, और जहाँ पर शिक्षक है उनकी क्षमता को बढ़ाना है प्रशिक्षण दे करके, शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए अनुदान दे करके, और ब्लॉक और जिला स्तर पर एक सहायता संरचना को, अब सहायता कहाँ से प्रदान करेंगे, ब्लॉक और जिला स्तर पर, तो ब्लॉक और जिला स्तर पर भी अकादमिक सहायता संरचना को मजबूत बनाने के लिए अनुदान देना है। तो कुल मिलाकर शिक्षकों के लिए अनुदान की व्यवस्था है ताकि अच्छे शिक्षक मिले, उन्हें अच्छा प्रशिक्षण मिले और अच्छी शिक्षण सामग्री उनके लिए उपलब्ध हो जाए। फिर और यहाँ पर एक जो बार बार आप देख रहे हैं ना, ये ब्लॉक और जिला स्तर की बात इन्होंने यहाँ पे कही है। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इनको शिक्षण और शिक्षण निगम सामग्री की व्यवस्था करेंगे और उसके लिए अनुदान की बात की गई है। फिर ठीक है, आपका जो सर्व शिक्षा अभियान है जीवन कौशल सहित गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। तो इनका जो कार्यक्रम चलाया गया, इसमें जो प्रारंभिक शिक्षा दी जा रही है वो कैसी है, जीवन कौशल से सहित गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, जीवन जीना भी सिखाएगी, जीवन के कौशल भी सिखाना है और शिक्षा कैसी होनी चाहिए आपकी, गुणवत्ता युक्त। फिर सर्व शिक्षा अभियान द्वारा लड़कियों और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। तो सर्व शिक्षा में वही वर्ग आएगा जो वर्ग शिक्षा के लिए छोड़ दिया गया था। तो लड़कियों की शिक्षा छोड़ दी गई थी, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो उन्हीं के लिए क्या है, विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा, तभी सर्व शिक्षा अभियान ये कंप्लीट हो पाएगा। और सर्व शिक्षा अभियान वही है, लास्ट बात, डिजिटल अंतराल को ख़त्म करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास
प्रयास करता है, ये इसके कार्यक्रम में शामिल। फिर इसकी जो पृष्ठ, अब ये सर्व शिक्षा अभियान की बात कहाँ से आई, थोड़ा सा देख लेते हैं, हो सकता एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो इसका जो वो है कि बैकग्राउंड क्या है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जो संवैधानिक, कानूनी और राष्ट्रीय घोषणाएं क्या हैं। संवैधानिक क्या है, संविधान में क्या मेंशन था, कानूनी रूप से क्या हुआ और राष्ट्रीय घोषणा क्या हुई। तो संवैधानिक अधिदेश 1950, यानी हमारा जो संविधान लागू हुआ 1950 में, संविधान के अनुसार क्या है। तो संविधान में क्या लिखा गया है कि संविधान के आरंभ से 10 साल के भीतर राज्य, यानी जो राज्य है जिसको स्टेट कहा गया है, और संविधान के आर्टिकल आपको पता होगा कि राज्य की परिभाषा कौन से आर्टिकल में, अगर आप पॉलिटी पढ़ते होंगे तो वहाँ पर राज्य की परिभाषा मेंशन की गई है। तो जो राज्य है वह जब तक 14 साल बच्चे 14 साल पूरे नहीं करते तब तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया करवाएगा। तो ये संविधान के अनुच्छेद, ये आपका संविधान में मेंशन है कि संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर राज्य क्या करेगा, जब तक बच्चों की आयु 14 साल की नहीं हो जाती सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया करवाएगा। फिर आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है वो क्या कहती है, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले 14 साल के सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है ये भी यही बात करती है कि 14 साल के बच्चों को, सभी बच्चों को संतोषजनक, यानी बिल्कुल हमें सेटिस्फाई होना चाहिए उस शिक्षा से, इतनी क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। अब एक उन्नी कृष्णन फैसला 1993 का है, इसमें क्या कहा गया है, इस देश के यानी भारत के 14 वर्ष तक के प्रत्येक शिशु या नागरिक के पास मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार होता है। उन्नी कृष्ण फैसला आया 1993 में, और उसने भी ये कहा कि भारत के या इस देश के 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे या नागरिक को मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार हो। और बाद में जब उपस्थिति कम हुई तो इसके चलते मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत भी की गई थी, और शायद ही की गई थी आपकी 95 में की गई थी, मिड डे मील की। ठीक, अब इसके लक्ष्य उद्देश्य होते सारे एक जैसे ही हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इसका लक्ष्य क्या था, 2003 तक शिक्षा गारंटी केंद्र व्यापक या वैकल्पिक, जो शिक्षा गारंटी केंद्र थे वो क्या थे, वैकल्पिक स्कूल थे। ठीक है, तो 2003 तक शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक स्कूल में सभी बच्चों का स्कूल में होना। कब तक, 2003 तक, जो हमारा पहला उद्देश्य था। 2007 तक सारे बच्चों द्वारा 5 साल का प्राथमिक स्कूल शिक्षा पूरी करना, और 2010 तक सभी बच्चों का 8 साल की स्कूली शिक्षा पूरी करना। ठीक, वही है मेन बात। फिर जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता में प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देना। और लास्ट बात वही है, 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतराल को ख़त्म करना है। ठीक है, 2007 तक प्राथमिक स्तर, 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर जितने भी लैंगिक और सामाजिक अंतराल आ रहे थे उन सभी को ख़त्म करके शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, यानी सभी को शिक्षा प्रदान करना। अब इसके तहत एक और कार्यक्रम था, स्कूल चलें हम। स्कूल चले में कविता बहुत प्रचलित थी सर्व शिक्षा अभियान के तहत। तो सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए जो कविता सर्व स्कूल चलें हम, जो लिखी गई थी आपके महबूब द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी, आपके महबूब द्वारा लिखी गई थी कविता स्कूल चलें हम। ठीक, और एक उप कार्यक्रम है आपका सर्व शिक्षा अभियान का, पढ़े भारत बड़े भारत। ठीक है, और ये पढ़े भारत बड़े भारत जो सर्व शिक्षा अभियान का एक उप कार्यक्रम है, ये क्या था, तो इसके अनुसार जो बच्चे शुरुआती शिक्षा पढ़ने में असफल रहते हैं, ठीक है, प्रारंभिक आपकी शुरुआती शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए, बेसिक शिक्षा, तो वे अन्य विषयों में क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो जो ये आपका पढ़े भारत बड़े भारत था, इस कार्यक्रम को कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए व्यापक रूप से प्रारंभिक पढ़ाई जो है, जो उनकी छूट गई है, उसको पढ़ने, लिखने और प्रारंभिक गणित कार्यक्रम में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो जो पढ़े भारत बड़े भारत था ना, वो किसके लिए था, जो बच्चे शुरुआती शुरुआती शिक्षा में असफल रह गए, शुरुआती कक्षा में नहीं पढ़ पाए, तो वो जो फिर तो
कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए ये कार्यक्रम था। प्रारंभिक रूप से उनको पढ़ने के लिए, वो पढ़ना सीखें, वो लिखना सीखें और प्रारंभिक गणित जो है उसमें जो सुधार करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया कार्यक्रम आपका पढ़े भारत बड़े भारत। ये भी इसी का हिस्सा है। स्कूल चले हम जो कविता है आपका पढ़े भारत बड़े भारत। और लास्ट में थोड़ा सा इसमें और ऐड किया है कि 2018 से क्या हो गया, जो सर्व शिक्षा अभियान था, ठीक है, और जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी जो आपका रमसा था, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान जो एसएसए और रमसा दोनों को एक ही नाम अब समग्र शिक्षा अभियान के नाम से पहचाना जाएगा। तो 2018 से जो आपका सर्व शिक्षा अभियान और जो आपका रमसा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये दोनों किस नाम से जाने जाएंगे, अब समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जाने जाते हैं। वो भी एसएसए है, ये भी एसएसए है, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका समग्र शिक्षा अभियान। फिलहाल आप इतना इसको अच्छे से पढ़िए। इसका वैसे तो बहुत ज़्यादा डिटेल है इसमें अभी, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी जब आपको एमसीक्यू करवाएंगे तो बाकी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दी जाएंगी कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा रहा है। ओके।